हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को त्रिकोणमिति के एंगल्स का अनुपात यानी जैसे साइन 30 पे क्या होगा, 0 पे क्या होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा, 60 डिग्री पे क्या होगा, यानी सारे रेशियोज़ का मैं बताऊंगा कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कहाँ से कैसे निकाला जाते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहले हम 45 डिग्री का निकालते हैं, यानी 45 डिग्री का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, साइन का, कॉस का, टेन का, यानी सारे रेशियो यानी 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री के लिए हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज लेंगे जिसके दो कोण क्या होंगे, एक कोण क्या होगा 45 डिग्री का होगा। हम एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं ए बी और सी। ये एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण क्या है 45 डिग्री का है। सी कोण अगर 45 है और एक ये समकोण त्रिभुज है तो जाहिर सी बात है अगर सी 45 है तो ए ऑटोमेटिक 45 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के अंदर कोणों का मान 180 होता है। जब ये 90 और ये 45 है तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज हमने मान लिया। अब मान लेते हैं त्रिभुज की जो ए बी और बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज मानेंगे जिसका एक कोण मान लिया मैंने सी कोण 45 डिग्री का है। जब सी 45 से होगा तो ए भी आपका 45 डिग्री हो, क्योंकि बी आपका 90 डिग्री का है। और जब दो कोण समान होते हैं तो उसके सामने के कोण आपस में क्या, भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो हमने मान लिया जो BC है वो कितना है, BC A के बराबर है। कितने के बराबर है, A के बराबर। जब BC A के बराबर होगा तो AB भी क्या होगा, A के बराबर होगा। जब ये A के बराबर हो गया यानी BC और AB आपका A के बराबर है तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे हम यानी त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AB कितना है, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर मतलब 2A स्क्वायर। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका कि AC बराबर यानी दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो √2 इंटू ए, यानी आपका AC मिल गया √2 इंटू ए। अब हमको त्रिभुज की तीनों भुजाएं प्राप्त हो गई। अब यहीं से हम क्या करेंगे, अब वैल्यू निकालेंगे। अब जानते हैं साइन 30 का मान 45 का मान जो होता है, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर। यहाँ लंब AB बटे AC हो जाएगा, यानी AB बटे AC। यहाँ पर देखिए लंब और आधार किसी को मान सकते, क्योंकि 45 AB 45 है तो इसमें लंब और आधार दोनों बराबर हैं। तो AB बटे AC, तो AB कितना है आपका A है और AC कितना है आपका √2 इंटू ए है। तो इस A से A कैंसिल होगा 1/√2, यानी साइन 45 का मान आ गया 1/√2। उसी तरह कास 45 का आप निकालेंगे, कास 45 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कास 45 बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार यहाँ पे आपका BC है तो BC बटे AC आपका हो जाएगा। तो BC का मान है आपका A, तो A/√2 इंटू ए। तो यहाँ पर भी A से A कैंसिल हो जाएगा 1/√2। अब देखिए साइन 45 और कास 45 का मान दोनों समान होता है, यानी कास और साइन दोनों का मान समान होता है, यानी दोनों का मान आया 1/√2। उसके बाद tan 45 का मान निकालें। tan 45 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब यहाँ पे AB आप ले रहे हैं तो AB बटे आधार क्या है आपका BC। तो AB कितना है A है और BC भी ये है, तो दोनों कट गया, कितना आया वो 1, यानी tan 45 का मान 1 आ गया। अब साइन 45 आपने निकाल लिया, तो सेम वे आप क्या कर सकते हैं, साइन का उल्टा क्या कोसेक,
कोसेक 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/sin45, ये भी sin45, और 1/sin45 का मान जो है आपका 1/√2 है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो कोसेक 45 बराबर होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण हो जाएगा √2a/a, तो a से 1 कट जाएगा √2 हो जाएगा। सिंपल सा ऐसे निकाल सकते हैं। उसी तरह सेक 45 डिग्री का मान होता है 1/cos45, तो cos45 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। उसी तरह से आपका काट 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/tan45। यहाँ पर दोनों सेम है, लंब और आधार, तो यहाँ पर भी वैल्यू आपकी आ जाएगी 1। यानी इस तरह से आपका sin 45, cos 45, tan 45, कोसेक 45 और सेक 45 और काट 45 का मान निकल गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया 45 डिग्री का जब मान आपने निकाला। अगर हम 30 और 60 डिग्री का मान अगर निकालें, 30 और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक समबाहु त्रिभुज को लेते हैं। समबाहु त्रिभुज, चलिए अगर एक समबाहु त्रिभुज अगर हम ले रहे हैं जिसकी प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, अगर मान लिया जाए ए है, यानी ABC हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। कब, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालना होगा, इसका रेशियो क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, एक समबाहु त्रिभुज लेंगे और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसका मतलब ये आपका मान लीजिए बी भी 60 होगा और ए भी 60 डिग्री का होगा और सी भी 60 डिग्री का होगा, और प्रत्येक भुजा हम मान लिए हैं क्या है, ए के बराबर है। प्रत्येक भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा हमने मान लिया ए है। तो अब क्या करते हैं कि शीर्ष ए से हम BC पर एक मध्यिका खींचते हैं, यानी हम ए से BC पर एक मध्यिका जब खींचेंगे तो मध्यिका जो होती है, मान लीजिए मध्यिका आपकी D है, यानी AD जो होगा BC की मध्यिका है, तो हम ये जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज होता है तो मध्यिका जो होता है सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर होता है, यानी लंब होता है, और जो शीर्ष वाली कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये कोण आपका 30 डिग्री हो जाएगा, और ये जो आपका हमने माना है तो ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये भी हो जाएगा a/2, और ये आपका a है ही यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी प्रत्येक भुजा a है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, इस चीज़ को आप जानेंगे। जब ये प्रॉपर्टी आपकी पूरी हो गई तो हमको चाहिए क्या, AD हमें नहीं पता है, तो AD भी यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, यानी त्रिभुज, अब इस त्रिभुज की बात करेंगे ABD में, त्रिभुज ABD में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, तो आपका क्या, हमको AD निकालना है, तो AB² बराबर होता है क्या, AD² प्लस BD², यही होगा, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब के, या लंब के स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको निकालना है AD, तो क्या करेंगे, AD इधर लाइए, AD² बराबर हो जाएगा AB² माइनस BD²। अब AD² बराबर हो जाएगा AB² माइनस BD², तो AB कितना है आपका, A² और आपका BD कितना है, A/2, यानी A/2 का होल स्क्वायर, यानी आएगा क्या, A² माइनस A²/4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4A² माइनस A², यानी ऐसे समझिए 4A² माइनस A²/4, यानी हो जाएगा 3A²/4। अब AD अगर निकालना हो, AD² बराबर इतना, तो AD बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो √3 × A/2 आ जाएगा, √3 × A/2 आ जाएगा, यानी AD का मान इतना आ गया। अब सारे रेशियोज आप निकाल लीजिए, यहाँ पर भी हम सारे रेशियो, अब देखिए हम पहले 30 निकालते हैं। जब ये 30 हो गया तो आपका ये सामने वाला आपका BD लंब होगा और AD आपका आधार होगा। तो देखिए sin 30 बराबर निकालते हैं, sin 30 डिग्री,
तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, लंब बटे कर्ण। लंब आपका है BD, BD बटे AB। तो BD आपका कितना है, A बटे 2, कितना है, A बटे 2। और AB कितना है, A है। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया। इन साइन 30 का मान 1/2 आया। उसी तरह कास 30 का मान निकालते हैं। कास 30 डिग्री बराबर, जब कास 30 का मान निकालेंगे तो होगा आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण AD बटे, ये आपका आधार हो जाएगा, AD बटे AB हो जाएगा। तो AD आपका आया है यहाँ पे √3/2A, √3/2 इंटू A अपान, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, आपका मिला √3/2, यानी कास 30 का मान करीब 3/2 आ गया। उसी तरह tan 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लंब जो होगा BD होगा, BD बटे AD। तो BD कितना है आपका, A/2 अपान आधार कितना है, AD आया आपका है करीब 3/2, करीब 3/2 इंटू A। तो देखिए A/2 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा क्या, 1/√3। यानी देखिए आपका साइन 30 का मान 1/2 आया, कास 30 का मान करीब 3/2 आया, tan 30 का मान 1/√3 आया। अब साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2 हो जाएगा। उसी तरह सेक 30 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, यानी 2/√3। और उसी तरह काट 30 का मान हो जाएगा √3। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ लेंगे, कर लेंगे। अब क्या है, हम 60 डिग्री का मान निकालना है। तो साइन 60 बराबर क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा आपका। अब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी यहाँ पे लंब आपका इस 60 के सामने की भुजा आपका AD हो जाएगा, यहाँ पे तो AD बटे AB, AD बटे AB। तो AD आपका कितना है, करीब 3/2, इसको लिख दे रहे हैं, करीब 3/2 इंटू A। तो करीब 3/2 इंटू A अपान A। तो A से A कैंसिल हो जाएगा, करीब 3/2, यानी साइन 60 का मान आया करीब 3/2। कास 60 का मान कितना हो जाएगा, कास 60 डिग्री। तो कास 60 का मान आधार बटे कर्ण होता है, यानी आपका आ जाएगा यहाँ पर BD बटे AB। तो BD इतना है A/2 और AD है A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ गया। उसी तरह से आपका अगर हम tan 60 निकालें, tan 60 डिग्री अगर निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब AD अपान BD, AD अपान BD। तो AD कितना है आपका, ये लिखते हैं, AD आपका है करीब 3/2 इंटू A अपान A/2। तो A/2 से A/2, यानी इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, यानी करीब में 3 आ जाएगा, यानी tan 60 का मान करीब में 3। अब tan 60 साइन 60 का भी cos 60 का निकल गया, tan 60 का। सिमिलरली आप यहाँ पे क्या करेंगे, कोसेक 60 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 2/3 हो जाएगा। उसे कास 60 है तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा, यानी रेसिप्रोकल, विलोम, व्युत्क्रम, सॉरी विलोम नहीं व्युत्क्रम, तो 2 हो जाएगा। उसी तरह tan 60 का मान, यानी काट 60, इसका 1/tan 60 होता है, इसका करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इस तरह से आपने 45 डिग्री, 30 और 60 डिग्री देखा। अब हम चल रहे हैं 0 और 90 डिग्री के बारे में आपको समझाने। 0 और 90 डिग्री का हम एंगल कैसे फाइंड, उसका रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। और 90 डिग्री का मान हमको निकालना है, इसका रेशियो का मान क्या होगा। तो कोई भी त्रिभुज हम ले लेते हैं, त्रिभुज ABC, मान लीजिए त्रिभुज AB और C। अब देखिए, अगर हम C को 0 लेते हैं, अगर
सी जीरो होगा, अगर यहाँ पे हम सी यानी साइन जीरो अगर लेते हैं, सपोज कर लिए साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 अगर सी को मान लिया जाए कि ये 0 को टेंड कर रहा है, तो ये एंगल 0 कब होगा, यानी 0 के करीब कब आएगा, जब ए जो होगा वो आपका बी की तरफ आएगा, तभी एंगल क्या होता है, एंगल ये जितना ऊपर जाएगा तो बढ़ेगा, और ये नीचे की तरफ आएगा तो ये एंगल आपका 0, यानी जब जो AC है लगभग BC के बराबर हो जाएगा, लगभग BC के बराबर हो जाएगा, तो ये एंगल 0 हो जाएगा, ये एंगल 0 हो जाएगा। अब साइन 0 पर होता क्या है कि लंब बटे कर्ण होता है, इस तरह समझिए, अगर हम C लेते हैं, साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है AB बटे AC, AB बटे AC, साइन C का मान हो जाएगा AB बटे AC लंब बटे कर्ण। अगर हम C यानी एंगल सपोज ये थीटा कर लो तो और चीज़ें समझ में आएंगी, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी AB बटे AC हो गया। तो अगर हम थीटा बराबर 0 को टेंड कराएं, थीटा बराबर 0 को टेंड कराएं, यानी थीटा 0 को अगर टेंड कर रहा है यानी साइन 0 डिग्री अगर आएगा, तो जैसे थीटा 0 की तरफ आएगा यानी ये आपका ए जो है बी की तरफ आना शुरू कर देगा, तभी तो, यानी एंगल 0 की तरफ कब आएगा, जब ए टेंड्स टू बी, यानी ए बी की तरफ आएगा, घिसकते कब आएगा, जब लगभग ए सी जो होगा ए बी के BC के बराबर हो जाए, यानी क्या हो जाएगा AB 0 के बराबर। अब देखिए यानी क्या हो सकता है, अगर इसका हम एक ग्राफ बनाएं इस तरह से, और ये जब अगर मान लीजिए यहाँ तक A था और ये B, ये C, तो अगर मान लीजिए ये 0 की तरफ आ रहा है, तो मान लीजिए कुछ देर यहाँ पर ले आया, तो देखिए और छोटा हुआ, एंगल छोटा हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर आया तो ठीक, उसी तरह अगर आएगा तो यहाँ पे और छोटा होगा, छोटा होगा, उसी तरह के लगभग B के बराबर हो जाए, यानी नियरेस्ट टू B। जब ये B की तरफ टेंड करेगा तो थीटा 0 को टेंड करेगा, इसका मतलब AB क्या हो जाएगा 0 की तरफ टेंड करेगा, AB भी क्या होगा 0 की तरफ टेंड करेगा, और AC आपका BC के बराबर होगा, यानी AC यानी 0 के, यानी ये क्या हो जाएगा AB ख़त्म हो जाएगा, यानी AB भुजा ही ख़त्म हो जाएगा, कब, जब ये 0 की तरफ आएगा एंगल, यानी ये वैल्यू साइन 0 पर 0 डिग्री आ जाएगा। अब समझिए उसी तरह कास 0 का मान, कास 0 डिग्री, अब कास 0 होता क्या है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार यहाँ पे क्या है BC, BC बटे कर्ण कितना है आपका AC। अब देखिए अब BC, जैसे ही BC जो है, अब BC AC जो है BC के बराबर हो जाए, देखिए जैसे 0 डिग्री पर आएगा तो ये क्या होगा, यहाँ पे थीटा समझिए, अब यहाँ पे थीटा टेंस टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा AC जो होगा AC टेंड्स टू BC, यानी लगभग BC के बराबर हो जाएगा, यानी AC और BC आपस में लगभग यानी नियरेस्ट टू BC, AC नियरेस्ट टू BC हो जाएगा। इस तरह से कास 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा AC बटे, देखो BC बटे BC हो जाएगा, यानी BC बटे AC कहाँ टेंड कर रहा है BC पर टेंड कर रहा है, BC के बराबर हो, तो BC बटे BC मतलब 1, दोनों बराबर हो गए, यानी कास 0 पर आपका मान आ जाएगा 1, कास 0 पर मान आ जाएगा 1। उसी तरह से आप टेन अगर थीटा बराबर होता लंब बटे आधार यानी AB बटे BC, यही होता है ना। अगर हम यहाँ पर भी थीटा टेंस टू 0 कर दें, यानी 0 डिग्री पर आ रहा है, यानी थीटा 0 बनेगा, तो इसका मतलब क्या है लंब समाप्त हो रहा है, यानी ये भी आ जाएगा, यानी ए बी पर आ जाएगा, यानी लगभग BC के बराबर, यानी AC BC के बराबर हो जाएगा, और ये जो है आपका लंब रहेगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या है
tan 0 डिग्री पर यानी ए बी 0 हो जाएगा, 0/BC, इसका मतलब 0। यानी tan 0 पर यानी जैसे sin 0 डिग्री बराबर हो गया आपका 0, उसी तरह से आपका tan 0 बराबर भी आपका हो जाएगा 0। इस तरह समझ लें। अब देखिए ये तो चीज़ें हो गई 0 पर, तो sin 0 का मान हो गया, तो उसी तरह से आपका कोसेक 0 क्या होगा, कोसेक 0 1/sin होता है, तो 1/0 डिफाइंड ही नहीं है। तो यानी यहाँ पे अगर देखें तो कोसेक 0 अगर निकालना है, कोसेक डिग्री बराबर 1/sin 0 हो जाएगा, और sin 0 यानी 1/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड है, ये अपरिभाषित है, ये इसका परिभाषा ही नहीं है। उसी तरह से आपका सेक 0 डिग्री बराबर होगा 1/cos 0 डिग्री, तो cos 0 का मान 1/1 हो जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। उसी तरह से आपका tan 0 डिग्री बराबर cot 0 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/tan 0 डिग्री, तो 1/tan 0 मतलब 1/0, ये भी क्या होगा, इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, यानी ये डिफाइंड नहीं है और यानी अपरिभाषित है, ये आपका cot 0 का मान हो गया। अब यहाँ पे समझें, ये तो 0 डिग्री पे सारे रेशियोज निकल गए। अब अगर थीटा 90 की तरफ टेंड कर रहा है, थीटा क्या हो, 90 की तरफ टेंड कर रहा हो, अगर थीटा एंगल 90 की तरफ टेंड करेगा तो हमारी वैल्यूज़ क्या होगी। चलिए थीटा 90 की तरफ टेंड करने का क्या तरीका होगा, आइए यहाँ पे समझें। इसी को अब हम मिटाते हैं, और ये आपका ए बी है और आपका बी सी है, ये आपका 90 डिग्री है और ये हमारा जो है, अब देखिए ये वैल्यू यानी सी जब बी के तरफ आएगा तो ये थीटा जो होगा, देखिए सी बी के तरफ आएगा तो थीटा क्या होगा, 90 के करीब पहुंच रहा है। सी टेंड्स टू बी तो थीटा टेंड्स टू 90। जैसे सी बी के तरफ बढ़तेगा थीटा का मान बढ़ते जाएगा, और जैसे वो बी पर आएगा वो 90 के बराबर हो जाएगा, 90 के बराबर हो जाएगा। या जब 90 के बराबर होगा तो बी सी 0 हो जाएगा और ए सी जो होगा ए बी के बराबर हो जाएगा, बी सी समाप्त हो जाएगा। और जैसे मान लो कुछ देर में यहाँ पे आया, ये था आपका, कुछ देर बाद मान लीजिए ये चलते हुए यहाँ पे आ गया, कुछ देर में चलते हुए कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, कुछ देर चलते हुए कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यानी जैसे ही टेंड्स कर रहा है ये वैल्यू टेंड कर रहा है, तो एक वक्त आएगा वो बी पर आ जाएगा, तभी तो 90 होगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो साइन 90 डिग्री पर देखिए, साइन 90 बराबर साइन थीटा बराबर, यहाँ पे देखिए थीटा पहले बाद में टेंड कराएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटेकर लंब ए बी बटे ए सी। अब जब थीटा टेंस टू 90 डिग्री, जब थीटा 90 की तरफ जाएगा, थीटा क्या हो रहा है, 90 की तरफ जा रहा है, तो ए सी जो है ए बी पर जा रहा है, यानी ए सी टेंड्स टू ए बी, ए सी टेंड कर रहा है कहाँ पे, ए बी के बहुत करीब पहुँच गया, तब थीटा क्या होगा, लगभग 90 करीब, यानी 90 हो गया। यानी जब इसको टेंड करेगा तो ए सी ए बी की टेंड करेगा, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी साइन 90 पर जो हो जाएगा। अब देखिए ए बी है तो ए बी और ए सी ए बी को टेंड कर रहा है, यानी ये भी ए बी के बराबर हो जाएगा, ए बी अपन ए बी 1 के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं साइन 90 डिग्री पर साइन का मान 90 पर 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर समझें, उसी तरह कास थीटा बराबर है आधार बटे कड़, तो आधार क्या है बी सी, बी सी बटे कड़ कितना है ए सी। अब समझिए वही चीज़, थीटा जैसे 90 डिग्री पे जा रहा है तो आपका ए सी क्या हो रहा है, ए बी के तब जा रहा है, यानी बी सी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, बी सी समाप्त हो जाएगा, यानी ये सी बी पर आ रहा है तो बी सी 0 के तरफ जा रहा है, और ए सी क्या हो रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है, यानी 0 बटे ए बी समझ लीजिए, मतलब 0 डिग्री। यानी कास थीटा, कास 90 डिग्री का मान जो हो रहा है,
ऐसे समझो, काश 90 डिग्री का मान जो हो रहा है आपका वो हो रहा है 0 के बराबर। काश 90 का मान 0 आ गया। थोड़ा सा अगर समझे तो काश थीटा हम यहाँ लिख रहे हैं, काश थीटा बराबर हो जाएगा BC बटे AC। तो दिस सिंप्लाइज द काश 90 डिग्री बराबर ये। उसी तरह अब tan देखिए, tan 90 पर क्या होगा, tan 90 डिग्री। तो tan थीटा पर होता है लंब बटे आधार, यानी होता क्या है BC बटे, अगर यहाँ पे बात करें AB बटे BC। इस त्रिभुज में अगर हम थीटा 90 के मान लें, सपोज कर लेते हैं, तो AB बटे BC हो जाएगा लंब बटे आधार। अब आधार जो कहाँ पे आ रहा है, शून्य के तरफ आ रहा है, जैसे CB पर आएगा BC का मान शून्य हो जा रहा है, यानी क्या हो जाएगा AB बटे 0 हो जाएगा। किसी संख्या में 0 से भाग देने पर वो अपरिभाषित हो जाता है। तो यहाँ पे tan 90 का मान जो होगा अपरिभाषित होगा, यानी ये परिभाषित नहीं है। ठीक है, जब परिभाषित नहीं है तो अब देखिए, अब sin 90 का मान इतना है, तो उसी तरह कोसेक 90 का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 90 का मान हो जाएगा 1/sin होता है, तो इसका उल्टा 1 ही आ जाएगा। और tan 90 का मान अभी आपने निकाला, अपरिभाषित है। उसी तरह से आपका सेक 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, काश का रेसिप्रोकल तो 1/0 हो जाएगा, तो 1/0 का मान अपरिभाषित है, तो ये इसका हो जाएगा। उसी तरह से आपका काट का आ जाएगा, काट 90 डिग्री का मान 1/tan होता है, तो 1/tan मतलब 1/∞ मतलब 0 हो जाएगा, यानी काश 90 का मान 0 हो जाएगा। इस तरह से आपके सारे रेशियोज का 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर हमने सारा मान निकाला। इस तरह से आप इनको एक टेबल के रूप में देख सकते हैं। आइए टेबल को हम बनाते हैं। अब देखिए, इस तरह से आप जो भी वैल्यूज़ निकाले हैं उसको आप एक टेबल में लिख सकते हैं। साइन 0 डिग्री पर 0 होगा, 30 पर 1/2, 45 पर 1/√2, 60 पर 3/2 और 90 पर 1। यानी ये टेबल आप अगर याद कर लें तो बहुत आसान, यानी